पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्होंने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में और एक पुण्यदान का दिन दिया है। एक और बार फिर से हम लोग हफ्ते का पहले दिन एकत्र होकर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या अद्भुत काम किए हैं वो सब बातों को स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए, और याद करने के बाद उस महान प्रभु को हम धन्यवाद दें, उसके लिए हमको एकत्र करके प्रभु का नाम को जय जयकार करने के लिए जो अवसर दिया उसके लिए हमें कितना बड़ा धन्यवाद हमें देना है। और वो हमारा परम पिता है, वो हमेशा हम पर तरस खाते रहता है। हमारा दर्दनाक अवस्था देकर, हमारा दयापन अवस्था को देकर, हमारे ऊपर जो हम लोग जो इतने गिरे हुए थे, अभागी अवस्था थे, वो अवस्था को देकर परमेश्वर को ये भाया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र को भेजे, और केवल बेचकर हमें एक हल दे वैसा नहीं, वो अपना पुत्र को कुचलने के द्वारा हमें पाप से हमें छुटकारा दिया। तो इसके लिए हमें कितना अधिक वो परम पिता को हमें धन्यवाद देते रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से है हमारा सारा पाप क्षमा हो चुके हैं और सारा रोगों से हमें चंगा मिल गया। रोग यानी कि हमारे पाप के वजह से जो श्रापित अवस्था जो हम अवस्था में आए हैं वो रोग है, हमारा शारीरिक रोग नहीं। क्योंकि बहुत से लोग हम देखते हैं कि बहुत से विश्वासी लोग भी बीमार होकर मरे, तो प्रभु ने चंगाई नहीं किया क्या? प्रभु ने वो चंगाई के लिए नहीं, प्रभु हमारा पाप का जो दर्दनाक अवस्था, जो बीमारी बन गया है हमारे जीवन, उससे प्रभु ने हमको छुटकारा दिया है। और ये तो सत्य है, जब हम प्रभु का सेवा के लिए चलेंगे, निकलेंगे या प्रभु का वचन का सत्य के लिए खड़ा रहेंगे, तो कभी कभी प्रभु हमारा शारीरिक बीमारी को भी चंगाई देगा, लेकिन हमारा लक्ष्य शारीरिक चंगाई के लिए नहीं। प्रभु तू मेरा आत्मिक अवस्था को जानकर, मेरा आत्मिक दरिद्रता या मेरा आत्मिक भ्रष्टता, मेरा आत्मिक जो सड़ाहट का अवस्था है, उससे प्रभु आपने मुझे छुटकारा देकर चंगाई दिया, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, उसी में हम लोग ध्यान देना चाहिए। जब हम इस मैच का भाग लेते समय में हम क्या देख रहे हैं? प्रभु आपका शरीर जब मेरे लिए टूटा गया, मैं कल से ताकि मैं संसार में अपना मनमानी करके जीऊं, नहीं, आपका पवित्र शरीर इसके लिए तोड़ा गया, आप मेरे लिए कुचले गए, आपको मेरे लिए दर्द देना पड़ा, ताकि मैं आपसे आपका वचन के अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार एक पवित्र जीवन जी सकूं। इसके लिए प्रभु आपने ये किया। आपका लहू क्यों बहाया गया? ताकि मेरा सारा अशुद्धता, मेरा सारा गंदगी, मेरा सारा श्रापित अवस्था से हट जाए, और मैं उस पिता परमेश्वर ने जो लक्ष्य जो मुझे दिया, जैसा पौलुस कहता है कि मैं ऊपर की ओर दौड़ रहा हूँ, मैं उस पवित्र जीवन के लिए जी रहा हूँ, और मेरे लिए मुकुट तैयार करके रखा है, उसी चाल चलन में प्रभु ने जो हमें भी बुलाया है, तो वो बात को हम स्मरण कर रहे हैं इस मेज में। हम इस मेज का वचन के विषय में मनन करेंगे। इब्रानियों का पुस्तक में प्रभु वहां पर जब हमें पाप से छुटकारा दिया करके बोलने के बाद, इब्रानियों 10 का 14 से 23, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यहाँ गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का यह हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। तो हम लोग ये पूरा अध्याय को जब खास रीति से पढ़ते समय में वहां पर 22, 23 और 24 जब हम पढ़ते हैं, अभी पढ़ा नहीं लेकिन 23 तक पढ़े आपने, 22, 23 और 24 का वाक्य जब पढ़ते समय आओ हम करते हैं करके बोलकर वो वचन को शुरू किया है। परंतु हम करते हैं बोलते समय में वो क्यों हमें करना है, वो उसका ऊपर के बातों में लिखा, वाक्यों में लिखा गया है। तो हमें करना है बोलते समय में मतलब क्या?
प्रभु ने हमें वो काम करने के लिए लायक बनाया, इसके लिए हम कर रहे हैं। हमारे पास उसके लिए करने की शक्ति नहीं है, हमारे पास काबिलता नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते हम ऐसा करेंगे करके, लेकिन हमें प्रभु ने उस मुकाम तक पहुंचा दिया, हमें उस लायक बना दिया। इसके लिए हम वो बातें कर रहे हैं क्योंकि प्रभु ने आज्ञा हमें उस रीति से दिया है, प्रभु का वचन हमें उस रीति से दिया है, हमारे लिए रास्ता प्रभु ने ऐसा बना के दिया है जिसके वजह से हम उस रीति से हम करते हैं। तो ऐसा क्या कहां पर था वो शुरू हुआ जहां पर जिसके वजह से हम लोग पूरा खुशी से विश्वास के पूरा दृढ़ता के साथ आनंद के साथ हम उसके साथ आ सकते हैं करके बोलते समय में वो है प्रभु वहां पर 14 में वहां कहा कि एक बलिदान के द्वारा या एक भेंट जो अर्पण किया गया है उसके वजह से क्या हो गया, हम लोग हम जो पवित्र होते जा रहे हैं, मतलब हमारा प्राण का उद्धार जो अभी हो रहा है, हम लोगों का खासियत क्या है, हम लोग सर्वदा के लिए अभी उस परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग सिद्ध हो गए, हम लोग पवित्र हो गए। वो निष्कलंक रीति से प्रभु यीशु मसीह ने वो कार्य किया और इसका लाभ यह है कि परमेश्वर भी अभी क्या करेगा, उसका 17 फिर वह यह करता है, हाँ, मैं उनके पापों को और उनके धर्म के कामों को हाँ, फिर स्मरण ना करूंगा, फिर याद नहीं करूंगा। प्रियो, हमें इस मेज के सामने आते समय में हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा धैर्य की बात है, सबसे बड़ा खुशी की बात है कि मैं जब इस मेज का भाग लेते समय में पिता परमेश्वर मेरा पापों को और मेरा अधर्मों को याद नहीं करता, स्मरण नहीं करता, नहीं वो मेरा इस विषय में लेखा लेकर मुझे नीचे गिराने का कोशिश करेगा। ये एक बहुत बड़ा, हमें विश्वासियों को जीवन में एक बहुत बड़ा खुशी देने वाला बात है, एक बहुत बड़ा आनंद देने वाला बात है, एक बहुत बड़ा धैर्य देने वाला बात है कि परमेश्वर, मैं पिता परमेश्वर के बारे में कह रहा हूं, पिता परमेश्वर हमारा इस विषय में हमारा पाप का लेखा नहीं लेगा, क्योंकि हमारा सारा लेखा, हमारा सारा पाप का अवस्था, हमारा सारा धर्म का अवस्था का लेखा प्रभु यीशु मसीह पर डाला गया है, जिसके वजह से हमें वो हियाव है, हमें वो कॉन्फिडेंस है, हमें धैर्य है कि आओ हम लोग आज इस मेज की उपस्थिति में आते समय में निष्कलंक रीति से, जिस रीति से परमेश्वर पुत्र ने मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा करके रखा है, उसी रीति से हम क्या कर रहे हैं, ये मेज का भाग लेने का अवस्था का वो शुद्धता, वो पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिला है। ये बात को देखते हुए अब्रानी का दास को वो इतना खुशी मना रहा है, इतना वो आनंदित, इसलिए कहते हैं कि तुम लोग आओ भाइयों, कि अभी प्रभु ने हमारे लिए एक नया और एक जीवित मार्ग खोला है, इसके लिए अभी आओ, क्योंकि अभी पुराना नियम के जैसा हम लोग नहीं आ सकते। पुराना नियम का रीति क्या था, उन लोगों को एक बैल लाना पड़ेगा या तो एक बकरा लाना पड़ेगा और उन लोगों को महायाजक के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि महायाजक अंदर वो सुरक्षित है कि नहीं। महायाजक जब अति पवित्र स्थान में जाएगा, महायाजक वापस बाहर आने का कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो तो उधर ही गिरकर मर सकता है, लेकिन अंदर जाने से पहले उसने पूरा कमरे को धूप से भर दिया, धुआं से भर दिया, और उस धूप का धुएं से वो छुपा हुआ रहता है। परमेश्वर क्या करता है, महायाजक का पाप का अधर्म का लेखा उस जब तक वो धुआं के अंदर महायाजक छुपा हुआ है, परमेश्वर उससे लेखा नहीं लेता। तो उस धुएं की धूप में जब वो छुपे हुए रहने की वजह से महायाजक जल्दी अंदर जाकर 7 बार अति पवित्र स्थान में लहू छिड़कता है और फिर वो बाहर आता है। उस बीच में अगर परमेश्वर की कुछ वाणी हो तो वो सुनेगा, लेकिन कुछ वाणी नहीं है तो बाहर आएगा। तो जैसे ही बाहर आया तो सारा लोग खुश हो जाते, एकदम आनंद मनाते, खुशी मनाते, वो एक जश्न का माहौल बन जाता है। क्यों? क्योंकि महायाजक बाहर आया, मतलब परमेश्वर अभी हमारा 1 साल का पाप का लेखा नहीं लेगा। ये पुराने नियम का अवस्था था, तो तब तक वो लोग डरे हुए रहते थे। लेकिन अभी नए नियम में वचन कहता है, और हमें ये बात आत्मा, हमें उधर 15 से हम पढ़ते समय में आत्मा ये गवाही देती है, ऐसा लिखा है ना, पवित्र आत्मा भी हमें यह गवाही देता है। हाँ, बस। उसके बाद फिर से 17 में फिर वही यह कहता है, फिर वही ये कहता है, कौन? वही पवित्र आत्मा जो ऊपर का, वो नीचे भी यही कहता है कि अभी वही पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, अभी हमारा पाप और अधर्म का लेखा परमेश्वर हमसे नहीं लेगा। उसका कारण क्या है? एक बलिदान के वजह से, जो हम उस बलिदान में इतना शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा अधर्म का कर्म जो हमने किया है, जिसके वजह से हम अशुद्ध हो सकते थे, वो सब अवस्था परमेश्वर के आंखों के सामने से प्रभु ने मिटा दिया। मैं फिर से कहना चाहता हूं,
यीशु मसीह का जो बलिदान के द्वारा वो इतना सिद्ध और परफेक्ट बलिदान है, उन्होंने परमेश्वर की आंखों के सामने से हमारा सारा अधर्म और पाप को उन्होंने निकाल कर हमें बचाया है, हमें संभाला है। तो अभी किसके आंख के सामने अभी ये पाप रहेगा? परमेश्वर के आंखों के सामने से हिसाब लेने की वजह से हमारे विवेक में कभी कभी दोष आएगा, क्योंकि जब तक हम लोग ये पाप में शरीर में जीने की वजह से हमारा विवेक हमको दोषी ठहराएगा। और शैतान बहुत चालाक है, वो बराबर इसका फायदा उठाता है। वो जानता है कि एक एक विश्वासी को किस रीति से किस अवस्थे में गिरा है, वो क्या करेगा? इसका फायदा उठाने का कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पर पाप का दुखी में अवस्था में रहते समय में पिता परमेश्वर तभी भी वो पाप का लेखा जो हमारे अंदर आया पिता परमेश्वर हमसे नहीं लेगा। क्यों? यीशु मसीह में हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा पाप का हल उन्होंने उस पुत्र को कुचलने के द्वारा या उस क्रूस का बलिदान के द्वारा हमें बचा लिया है। तो परमेश्वर के सामने अभी हम लोग कौन है? सर्वदा के लिए हम लोग पवित्र है, सर्वदा के लिए सिद्ध है। लेकिन जब इस मेज के सामने आते, समझाते हैं, पहला कोरिन्थी 11 अध्याय में भी हम ये पढ़ते हैं, आप लोग को वाक्य मालूम है, मैं नहीं ले रहा, कि ये मेज को तुम लोग खाते समय में तुम लोग योग्य रीति से लेना। क्या है वो योग्यता? प्रभु मैं सुबह सवेरे उठकर आया, मैं नहाकर आया, सफेद वस्त्र पहना, मैं क्लीन शेव किया, मैंने उपवास किया था। प्रभु कुछ मंडली के लोग, कलीशा के लोग ऐसा भी सिखाते हैं कि पति और पत्नी शनिवार के रात को साथ में नहीं सोना, क्योंकि उन लोगों को क्या डर है? पति पत्नी साथ में सोया तो अशुद्ध हो जाएंगे। देखो विवाह का विषय को भी वो लोग उसमें जबरदस्ती मिक्स कर, क्योंकि उतना अपने आप को शुद्ध रखो, उतना अपने आप को पवित्र रखो बोलकर लोगों को डरा कर वो लोग मेज के सामने आने के लिए कहते। प्रिय, ऐसा डरा धमका कर प्रभु मेज लेने के लिए हमको नहीं बोल रहा है। जबकि इब्रानियों का दास एकदम खुशी से तुम लोग आनंद से आने के लिए ये मेज के पास आने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर जो ये भाग लिखा गया है, ये हम एक आराधना का अवस्था है जो मेज के सामने आते समय में हमारा अनुभव होना चाहिए कि हम लोग अभी धैर्य से, जब मैं हाथ फैला रहा हूं मेज का भाग लेने के लिए, जब मैं दाखरस पीने के लिए जब मैं हाथ फैलाऊंगा, मेरे विवेक में अच्छा बोध होना चाहिए, मुझे अच्छा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरा पिता परमेश्वर मेरा पाप का लेखा नहीं ले रहा, क्योंकि उन्होंने पुत्र पर सारा इल्जाम डाल दिया है। पुत्र ने हमारा सारा पाप का जो बोझ था वो सारा उसने लेकर, और वो लेकर गया क्रूस में, जिसके वजह से मुझे आज हियाव है, मुझे धैर्य है। लेकिन शैतान हमें ये शांति से लेने नहीं देगा। हमारे शरीर के कमजोरी की वजह से हमारा जो मन जो है हमेशा भटकते रहता है। अरे कल तूने ऐसा किया ना, परसों तूने वैसा किया ना, ये सब बातों का विचार हमारे अंदर लाकर हमें दबाने की कोशिश करेगा। और हमारा अवस्था क्या है प्रियो? हम गिर जाते हैं। यहाँ पर है सबसे बड़ा हमारा जो स्ट्रगल, हमारा जो सबसे बड़ा जो संघर्ष जो हमें होता है, क्योंकि मेज के सामने आते समय में हम जानते हैं कि हम लोग कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं है ये मेज को शुद्ध मन से विवेक से ले सके। लेकिन इसके लिए, ये अवस्था के लिए भी हम वहां पर 22वां वाक्य पढ़ते समय में, तो आओ हम सच्चे मन हाँ और पूरे विश्वास के साथ हाँ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देहों को शुद्ध जल से धुलवाकर ईश्वर के समीप जाए। देखो जैसा उधर वो 2 भाग है, हमारा विवेक को शुद्ध करके और हृदय का, तो पर हिंदी में आपने उधर वाक्य वैसा नहीं आया है। हमारा हृदय का पर छिड़काव लेकर हाँ देह को शुद्ध जल से धुलवा। हाँ करे, ओके। तो वो वाक्य फिर से पढ़ना, सॉरी फिर से पढ़ना। तो आओ हाँ हम सच्चे मन हाँ और पूरे विश्वास के साथ हाँ और विवेक का दोष दूर करने के लिए। हाँ देखो, विवेक का दोष दूर करने के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारा दोष का जो अवस्था क्या है, दूर हो चुका है। तो हम लोग वो वाक्य ऐसा आना चाहिए कि हैविंग, इंग्लिश में लिखा है हैविंग आवर हार्ट स्प्रिंकल्ड फ्रॉम एन इविल कॉन्शियंस, हमारा हृदय में ऑलरेडी शुद्ध लहू का छिड़काने की वजह से हमारा विवेक शुद्ध हो चुका है। इसके लिए तुम लोग आओ। मराठी मध्ये आहे का आवाजा? म्हणून आपली हृदय सिंचित झाल्याने दुष्ट भावनेपासून मुक्त झालेले, झालेले मतलब हो गया है। मराठी में वो हिंदी में आप लोग ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ये हुआ बात है, हम लोग होने के लिए नहीं आ रहे,
ये वाक्य पढ़कर लोग को एक गलत अर्थ होता है, मैं अगर रोटी खाएगा तो शायद मुझे पाप का क्षमा मिलेगा, इसलिए मैं रोटी खा लेता हूं। ऐसा है क्या प्रियो? ऐसा है तो मतलब उसका नया जन्म नहीं हुआ है, वो फिर अयोग्य रीति से ले रहा है, वो न्याय के लिए मेज ले रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। प्रभु का मेज क्या दिखाना चाहता है? प्रभु का मेज एक गवाह है, प्रभु का मेज एक सिंबल है। वो कहना चाहता है, प्रभु मेज एक गवाही देना चाहता है, पवित्र आत्मा में हमको एक गवाही देना चाहता है कि हे प्रियो, जो भी भक्त लोग जिसका नया जन्म पाए हुए लोग हैं, जब से उनका पानी का बपतिस्मा लेने से जब उन्होंने गवाही दे दिया है कि तुम्हारा पाप का क्षमा हो गया, तुम लोग अभी बिंदास बिना डरे सच्चे मन से शुद्ध से तुम लोग आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने योग्यता तुमको दे चुका है। उधर पढ़ा, तुम्हारे शरीर में छिड़कने के लिए शुद्ध जल से, है ना? ये वाक्य पढ़कर लोग बोलते हैं सुबह मुझे नहाकर आना पड़ेगा। प्रियो, ये हमारे एक शब्द कहां से आया है? पुराने नियम में जब इजरायली लोग, जब वो लोग मंदिर में, मंदिर का एंट्री करने के टाइम में बहुत बड़ा फाटक है, वहां पर एक बहुत बड़ा दरवाजा है। वो दरवाजा के अंदर आने के बाद उसी को वो लोग जो बाहरी आंगन का शुरुआत रेखा बोलते हैं, उसमें वो आते समय में वो लोग क्या करना पड़ता है? अंदर घुसना है तो हाथ पैर धोकर उनको अंदर आना है। भले वो लोग घर से नहाकर आया हो, लेकिन आंगन के पास आते ही क्या करना है? तो वो लोग खुद करते थे ऐसा, वो उनको करना पड़ता था। लेकिन विवेक तभी भी शुद्ध होता था क्या? नहीं, विवेक तभी भी अशुद्ध है, उनका पाप का तभी भी हल नहीं मिला, लेकिन शारीरिक कर्म उनको करना पड़ता था। ऐसा इब्रानियों का दास हमें कहना चाहते हैं। यहाँ पर इब्रानियों का जो लिखा का ऑडियंस जो है यहूदी लोग थे, परंतु हम ये आत्मा में समझे ये बात को। हमें भी प्रभु ये वचन क्या कहना चाहता है कि तुम लोग नहा लिया बोलने से तुम लोग योग्य नहीं, या दरवाजे के बाहर वहां पर एक डब्बा रखा, वहां पर पानी रखा, चलो हाथ पैर मुंह धोकर आओ तो तुम लोग शुद्ध हो जाओगे, वो नहीं है। उसमें तुम लोग शुद्ध हो चुके हो, तुम लोग पवित्र हो चुके हो। तुम्हारे हृदय में जो भी विवेक का जो दोष अगर है तो प्रभु यीशु मसीह को ध्यान करना है तुरंत। मेज के सामने आते समय में अयोग्य रीति क्या करेगा? हमारे विवेक क्या करेगा? क्योंकि विवेक सत्य है, विवेक झूठ नहीं करता। वो हमारे अंदर का कुछ भी गलत बात है तो तुरंत हमको दोषी ठहराएगा। वो दोषी अवस्था जब आते समय में तुरंत हमें क्या करना है? उसी दोषी दबाव में मेज नहीं लेना। हमें क्या करना है? हे मेरे विवेक, तू जल्दी याद कर, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। उधर इसलिए ऊपर कहता है कि अभी तेरा पापों को और अधर्म को मैं याद नहीं करूंगा। अगर प्रभु ने मुझे कहा कि मैं तेरा पापों को और अधर्म को मैं याद नहीं करूंगा, हे शैतान तू कौन है मुझे याद दिलाने वाला? शैतान तेरे पास अधिकार नहीं है मेरा पापों को याद दिलाने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसने ऑलरेडी क्रूस में उसका हल लिया। ये बात को मैं विश्वास करके आता हूं, मेरा कर्मों से नहीं मैं बच रहा, ये बात मुझे प्रभु ने बचाया है, इसके लिए मैं आया। ऐसा जिसके अंदर वो धैर्य आ चुका है, जिसके अंदर हियाव आ चुका है, ऐसे लोगों का मन के अंदर प्रभु वचन डालेगा। उसका 16 पढ़ना। प्रभु कहता है कि मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। ये 16-17 का जो वाक्य है वो यिर्मयाह का पुस्तक 31 अध्याय का 33 रेफरेंस लिख देना। 31 का 33, 34 का रेफरेंस वो यहाँ पर कोट किया गया, यहाँ पर लिखा। आपके पास रेफरेंस बाइबल रहेगा तो लिखा रहेगा। तो पॉइंट वहां पर क्या है? यिर्मयाह को एक दिन परमेश्वर ने वाणी दिया कि मैं एक नया समय लाऊंगा, एक नया राज्य लाऊंगा, एक नया दुनिया में लाऊंगा। इस राज्य का खासियत क्या रहेगा कि उस दिन तुम्हारा पाप और अधर्म का लेखा का विषय में मैं तुमसे मांगूंगा नहीं, और मैं तुम्हारे अंदर में वाचा बांधूंगा। वो कौन सा दिन है वाले में? वो कौन सा युग है? 1000 साल से सारे यहूदी लोगों को ये वरदान मिलने वाला है। लेकिन ये 1000 साल शुरू होने से पहले ही मंडली को, कलीसिया को प्रभु ने क्या किया? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए फिर से पुनरुत्थान हुआ, वो प्रभु ने उसी दिन पवित्र आत्मा को भेजकर ये आज्ञा को आज हमारे जीवन में पूरा किया है। ये वाणी को, ये वाचा को, क्योंकि ये गवाही कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा दे रहा है। तो पवित्र आत्मा जब भेजा गया, पवित्र आत्मा का छाप है कि नहीं हमारे अंदर? पवित्र आत्मा का मुद्रा लग गया है ना? हमें आत्मा में बपतिस्मा हो गया कि नहीं? हमें अभिषेक मिला है कि नहीं? ये सब क्या दिखाना चाहता है?
कि अभी हम लोग नया वाचा के अधीन में आ चुके हैं, पुराने नियम के वाचा में नहीं, एक नया वाचा। इसके लिए प्रभु ने कटोरा लेकर कहा था, ये नया नियम का वाचा मैं तुमसे स्थापना करूंगा, इसलिए ये बात को स्मरण करके पीना। मैं जब भी रोटी और दाखरस का भाग लेते समय में मैं याद कर रहा हूं, मेरा प्रभु ने मुझे नया बनाने के लिए क्या क्या किया। उनको क्रूस में मरना पड़ा, उनको दुख वेदना सहना पड़ा, उनको कष्ट उठाना पड़ा। यशायाह में 53 में एक ऐसा वाक्य है, वही हमारा उसका 3 पढ़े। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, हाँ। रोग से उसकी जान पहचान थी। बस रोग से उनको जान पहचान थी। मतलब क्या? ये वाक्य पढ़कर कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह को बीमारी आया। प्रियो, अगर यीशु मसीह के जीवन में एक बार भी बीमारी आ जाएगा, खांसी आया, बुखार आया, ठंडे जो कोल्ड आया, तो यीशु का बलि फिर अयोग्य हो जाएगा। यीशु मसीह जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका शरीर में कभी रोग नहीं आया, क्योंकि उनका शरीर ही पवित्र शरीर है। हाँ, तो वो रोग बोलते समय में यीशु मसीह का देह कैसा है? मरियम से आया, योसेफ से आया हुआ नहीं है। यीशु कैसा? योसेफ का बीज की वजह से मरियम में गर्भवती होकर आया गया? नहीं, क्योंकि जब यीशु का जन्म होते समय में योसेफ और मरियम का कोई भी वो विवाह रिश्ता का उसमें प्रवेश नहीं हुआ था, उन लोग का बस मंगनी ही हुआ था। तो तभी मरियम कौन थी? वो कन्या थी, कोई भी पुरुष को वो नहीं जानती थी। तो ऐसे समय में पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, और फिर वो जो जन्म लेने वाला है वो पवित्र कहलाया जाएगा करके ऐसा गवाह उसको मरियम को गब्रिएल देता है। और उस जन्म के का खासियत क्या है? यीशु मसीह के शरीर में ना ही कोई बीमारी आ सकता है, ऐसा पवित्र शरीर, हमारा पापमय शरीर है, हमारा श्रापित शरीर है, इसलिए हमको बीमारी हो सकता है, हमको बुखार आएगा, खांसी आएगा, वो हमारा अवस्था है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं। लेकिन अपना 33.5 साल का जिंदगी यीशु कैसा था? वो हमेशा रोगियों से मिलते रहता था। मरकोस का पुस्तक में आप पढ़ेंगे ना, सबसे ज्यादा मरकोस और मती में भी है, यीशु मसीह को मिलने के लिए रोज दूर दूर से बीमार लोग आते थे, और वो लोग बहुत बड़ा भीड़ करते थे। इतना बड़ा भीड़ आया चंगाई के लिए। तो ऐसा लोग प्रभु ने क्या किया? बीमारी लोगों के साथ प्रभु ने पहचान, उसका आदत था बीमारी लोगों के साथ मिलना। मतलब क्या? उसमें से कुछ लोग कोड़े के बीमारी के भी लोग हैं, और वचन यहूदियों का व्यवस्था के अनुसार घोड़े की बीमारी के लोग के सामने कोई पास नहीं जा सकते, उनको फाटक के बाहर रहना है। लेकिन प्रभु क्या किया? प्रभु उन लोगों के पास गया, प्रभु ने उनको छुआ। अरे यीशु ने छू लिया बोल के अशुद्ध लोग चिल्लाते थे, लेकिन यीशु को वो परवान, क्योंकि वो लोग आके यीशु को देखता था, यीशु के हाथ में कोड़े की बीमारी नहीं है, उसने छुआ तो तब वो लोग में शक होता था, शायद ये भविष्यवक्ता होगा, शायद ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, इसलिए इसको बीमारी नहीं हो रहा। तो ये बात का गवाह यीशु कौन है? ये सब किसके लिए हो रहा है प्रियो? हमारे लिए। यीशु मसीह दुखी पुरुष क्यों कहलाया गया? हमारे लिए, ताकि पिता परमेश्वर के सामने हमें योग्य रीति से रख सके, और हमें एक ऐसा वाचा दिया, एक ऐसा नियम हमारे हृदय में डाला, मानो कि अभी वो सारा वचन हमारे हृदय के पट्टी में लिखा गया है। हम लोग हृदय में प्रभु का वचन आ चुका है, प्रभु का सच्चा बोली या प्रभु का वचन हमारे हृदय में आया है। इसलिए नया जन्म का खासियत, पहला पत्रोस पहला अध्याय 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं हाँ। पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित है हाँ। और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, वो अविनाशी बीज जो परमेश्वर का वचन है, जिसके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है करके हम वचन पढ़ते हैं, वो बीज कहाँ पर आया? हमारे अंदर आया। और वो बीज क्या करेगा? अभी अंदर आया हुआ नया जन्म पाया विश्वासियों को प्राण का उद्धार में बढ़ाने के लिए वो बीज काम आएगा। याकूब का पुस्तक पहला अध्याय उसका 21, याकूब एक सारी मलिनता हाँ। और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को हाँ। नम्रता से ग्रहण कर लो हाँ। जो हृदय में बोया गया हाँ। और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हाँ, देखो वो वचन जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे अंदर डाला गया है, जो नया जन्म के दिन में पवित्र निष्कलंक वचन का के द्वारा तुम्हारा नया जन्म हुआ, वो वचन तुम्हारे अंदर आया है। आज हे विश्वासी, तुम्हें क्या करना?
नम्रता के साथ, दीनता के साथ, सौम्य के साथ उस वचन को जो तुम्हारा प्राणों को उद्धार कर सकता है उसको तुम लोग ग्रहण करो। ये लिखा हुआ वचन का बात नहीं कर रहा है, ये वचन कहाँ लिखा है? हमारे हृदय में डाला गया है। याद, ये सारा इजरायली लोगों का एक सपना है कि कब हम लोग ये यशायाह का भविष्यवक्ता का पर्ची, कब ये योहन्ना का पर्ची, मूसा ने लिखा हुआ तलमुद, ये सब कब हम हटाएंगे, कब हमारे अंदर हृदय में वचन लिखा जाएगा। आज भी यहूदी लोगों का दिल का सपना है ये, उनको कभी पूरा होगा? 1000 साल। हमारा कब पूरा हो गया? 2000 साल पहले, जब यीशु मसीह ने काम करने की वजह से, या उनका मृत्यु और उनका गाड़ा जाना पुनरुत्थान की वजह से आज हम लोग ये वचन का अनुभव कर रहे हैं। इसके लिए हमें कोई उधर इधर का शिक्षण देकर ये आदमी सही है वो सही है बोलकर हमें उधर इधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अभिषेक जो हमें मिला है, यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2:27 भी पढ़ लेना। फर्स्ट जॉन। हाँ, वो ये अभिषेक किसका उद्देश्य में प्रियो? पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आया, जो वचन लेकर आया, जो निष्कलंक वचन जो हमारे अंदर डाला है, वो ये वचन क्या करे, ये अभिषेक क्या करेगा? आगे तुम्हें बना रहता है, तुम हमारे अंदर बना रहता है, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कोई तुम्हें सिखाए, जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। उस समय में क्या होता था? बहुत सारे झूठे लोग जो बाइबल के अनुसार, उस समय में पुराना नियम ज्यादा चलता था, तो बहुत सारे झूठे उपदेशक लोग यूहन्ना का लेखा में लोग आए, वो लोग बोलने लगे कि तुम्हारा आत्मा तो पवित्र है, इसलिए शरीर में तुम लोग पाप करेगा चलेगा। ऐसा दुरुपदेश, गलत उपदेश लाते समय में यूहन्ना कहता है ऐसे उपदेश से बचे रहो। जब लोग तुमको ऐसा सिखाने के लिए आएगा, तुम्हारे अंदर जो अभिषेक है, क्योंकि उन लोग के पास लिखा हुआ बाइबल नहीं है जैसा आज हमारे पास है, तो वो अभिषेक क्या करेगा? वो आदमी सही बोल रहा है क्या, गलत बोल रहा है करके तुरंत ही तुम्हारा विवेक में बोध देगा। प्रियो, हम लोग, हमारा अवस्था क्या हो गया? हम लोग ये लिखा हुआ बाइबल में हम लोग ज्यादा आश्रय करने के वजह से हमारे अंदर जो सच्चा वचन का अभिषेक जो आ चुका है, क्या उस पर हम लोग आश्रय करने कम हो गए क्या? ये बात को देखना प्रिय। अगर ऐसा हो गया तो धोखा हो जाएगा, क्योंकि दोनों मैच होना चाहिए, दोनों साथ में चलने वाला बात होना चाहिए। हमारे अंदर का वचन और बाहर का वचन दोनों साथ में सहभागी होकर, साथ में संगति कर साथ में चलने वाली बात होना चाहिए। अगर शारीरिक बाइबल को ज्यादा आश्रय करेंगे तो आपका शारीरिक ज्ञान बढ़ेगा और आप फूल जाओगे, लेकिन आत्मिक वचन जो हमारे अंदर आया है उसको वो हमें प्रकाश देगा, वो हमें ज्योतिमय करके अगर हम वचन पढ़ेंगे तो हम लोग नम्र और दीन हो जाएंगे। वही सच्चा रीति है प्रभु का वचन को समझने के लिए। तो विषय अभी क्या है? ये आत्मा क्यों हमारे अंदर ये सब कर रहा है? प्रभु का मेज के सामने आते समय में हमारा पहचान क्या है बताने के लिए। लोग आकर बोलेंगे अरे तू तो अयोग्य है, तू मेज नहीं ले सकता, तूने उस दिन वैसा काम किया, तूने वैसा काम किया। तुरंत अभिषेक क्या बोलेगा अंदर? प्रभु का वचन क्या बोलेगा? ये आदमी बोल रहा तो सच है, मैं तो अयोग्य हूं, परंतु प्रभु ने मुझे योग्य बनाया तो तू कौन है उंगली उठाने वाला? उनको भी प्यार से समझाना, उनको मारना नहीं या उनके विषय में गलत नहीं बोला, उनको समझाना कि भाई मैं सही, मैं आपने जो बोला गलत, इल्जाम सही हो, लेकिन आप भी अच्छे और धर्मी आदमी हो क्या? सिर्फ एक ही आदमी योग्य है जो मुझे इस रीति से गुनहगार बना के गिरा सकता है, वो है पिता परमेश्वर। लेकिन वचन कहता है कि मैं तुम्हारा पापों को और अधर्म को याद नहीं करता। प्रियो, ये खुशी होना चाहिए हमें प्रभु मेज को खुशी से लेने के लिए, लेकिन ये एक लाइसेंस नहीं है पाप करने के लिए प्रियो, क्योंकि भले पिता परमेश्वर हमारा लेखा नहीं लेगा, हमारे लिए छड़ी लेकर खड़ा रहने वाला यीशु मसीह अभी भी है। वो क्या करेगा? जैसा एक प्रेमी पिता अपने बच्चों को मारकर ताड़ना कर सही रास्ते में लेकर जाता है, पिता परमेश्वर बोलेगा देखो तुम्हारा मेरा बच्चा सही रास्ते में नहीं चल रहा है बोलकर यीशु मसीह आएगा ताड़ना करने। तो वो अवस्था समझना प्रियो, इसलिए अपने आप को संभालना है। ये पाप करने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन नम्र होकर झुककर गिरकर, हे प्रभु आपने इतना बड़ा भाग्य दिया। पुराने नियम के लोगों को भी इतना हियाव नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था उन लोगों को, परंतु आपने हमें वो दिया। वो क्यों दिया? क्योंकि अभी हमारे लिए एक नया और एक जीवित मार्ग खुला हुआ है। उस नए और जीवित मार्ग में हम लोग बिना डरे, है ना, धैर्य के साथ, है ना, 10 का 19-20। हाँ, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, देखो इसके लिए है भाई, किसके लिए?
ऊपर का वाक्य में लिखा है कि अभी पाप और अधर्म का लेखा नहीं लिया जाएगा, और क्योंकि अभी पाप का छुटकारा हो चुका है, अभी एक नया बलि का भी जरूरत नहीं है। इसके लिए है भाइयों आगे, हाँ, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा हाँ, उस नए और जीवित के मार्ग से हाँ, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया। पवित्र स्थान के बदले अति पवित्र स्थान लिखना, अति पर या परम पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान में डायरेक्टली सबसे अंदरूनी जगह पर जहां पर पिता परमेश्वर का सिंहासन विराजमान है, वहां पर जाने के लिए वहां तक हमारा पहुंच हो चुका है। पुराने नियम में सिर्फ लोग कहां पर खड़े रहते थे? आंगन में, और या अन्य जाति लोग बाहरी आंगन। दो आंगन है, एक सादा आंगन है, बाहरी आंगन। बाहरी आंगन के लोग दूर से देखते थे, अरे हमारा नंबर कब आएगा, उन लोग का नंबर शायद ही आता था। लेकिन यहूदी लोग जो बाहर खड़े हैं, उन लोग भी ये लोग घबराते थे, महायाजक कब बाहर आएगा। अब परंतु हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग कहां पर है? अभी हमको लाइन में रुकने का जरूरत नहीं। वो मैं शुक्रवार को प्रार्थना करूंगा, गुड लक है, मैं शब्द के दिन प्रार्थना करूंगा, शायद मेरा प्रभु। ऐसा नहीं है प्रियो, वचन में कहता है तुम लोग कोई भी समय में धैर्य से अति पवित्र स्थान में आ सकते हैं, क्योंकि अनुग्रह का सिंहासन हमारे लिए सर्वदा के लिए खुला गया है। ये सब हमारे लिए एक एक दान है जो प्रभु ने हमको दिया है। इस दानों को याद करते हुए वचन को हम लोग देखते समय में प्रियो, ये मेज क्या दिखा, इसलिए ये मेज को देखते समय में मेरा पाप का क्षमा हो गया है क्या, या मैं क्षमा पाऊंगा क्या, ऐसा शक करने वाले लोग मेज ना खाए, क्योंकि वो लोग अयोग्य हो गए। योग्य कौन है? जिसके अंदर ये पूरा विश्वास आ चुका है कि यीशु मसीह ने मेरा सारे पापों को, और उसके लिए हमने गीत क्या गाया था, पिता परमेश्वर हमारा सारा पापों को, रोगों को चंगा कर कर शुद्ध करने वाला प्रेमी पिता है, करेगा नहीं बल्कि है। इसलिए वो पूरा याव के साथ वहां पर 22 में तो आओ, हाँ आओ सच्चे मन से, सच्चे मन। सच्चा मन मतलब क्या? हाँ, कि मेरा प्रभु मेरा अभी पाप और अधर्म का लेखा, मेरा विवेक मेरे अंदर अभी नहीं ले रहा, उन्होंने सब कुछ यीशु मसीह में डाल दिया। ऐसा जो विश्वास कर दिया उनका मन शुद्ध हो गया है, सच्चा मन हो चुके हैं। ऐसे सच्चे मन के लोग और पूरे विश्वास के साथ, हाँ बस पूरा विश्वास, इंग्लिश में लिखा है एश्योरेंस ऑफ फेथ, मतलब मेरे अंदर विश्वास का बोध आ चुका है कि पिता परमेश्वर अभी मेरा पाप और अधर्म का लेखा अभी मुझसे नहीं ले रहा, क्योंकि मैं अभी उनका बेटा बन चुका हूं। इसलिए रोमियो 8:1 में हम पढ़ते हैं, आज से जो कोई मसीह में है, मसीह यानी कि यीशु मसीह जो हमारा मंडली का सिर है, उस मसीह में जो कोई भी है उनके ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा मतलब हमारे विवेक में एक दोष आएगा, परंतु कुछ लोगों को वो दोष आएगा। वो 8:1 पढ़ना। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आगे मतलब हमारे विवेक में जो हमको तू पापी है, तू दोषी है करके, वो दोष हमें मसीह में जब तक हम रहेंगे तब तक हमको नहीं होगा। आगे क्योंकि वे शरीर के अनुसार, क्योंकि वो लोग शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार है। यानी कि यहाँ पर कोई भी शारीरिक अनुसार बैठा है तो विवेक उनको क्या करेगा? दोषी ठहराएगा, उनको दंड ठहराएगा। ऐसे लोग कृपा करके मेज ना ले, क्योंकि दोषी होकर मेज लेगा तो आपके ऊपर न्याय आ सकता है। पहला कोरिन्थियों में पढ़ते हैं, अयोग्य रीति हो जाता है। लेकिन मेरा विश्वास क्या है, शायद अभी आप बैठते समय में प्रभु आपको, आत्मा आपको कुछ बातें याद दिलाएगा, तो हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या जवाब देते हैं? ठीक है प्रभु, मैं अभी आज मेज नहीं लूंगा। ये शैतान का धोखा है प्रियो। शैतान क्या चाहता है? प्रभु का यह पवित्र मेज जो हमारे लिए अपना जान देकर, बलिदान देकर हमको नरक से बचाने के लिए जो इतना बड़ा अद्भुत कार्य किया और विश्वास का हियाव बढ़ाने के लिए जो कार्य किया, वो भाग हम लोग ना स्मरण करने के लिए शैतान हमको धोखा देगा। अगर प्रियो, मैं आपको एक खुशी का बात बताना चाहता हूँ, नए जन्म पाए हुए विश्वासी लोगों, जिनका पवित्र पानी का बपतिस्मा से जो आप लोगों ने गवाही दिया है, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अगर अभी भी अगर आपका विवेक अशुद्ध है या दोषी ठहरा रहा है, तो उसी पल, उसी क्षण, अभी अपने आप को आप लोग समर्पण करो। अभी 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 यह मौका है। मेज का जब शुरू होगा तभी नहीं, अभी, क्योंकि पिता परमेश्वर कितना दयालु है कि वो अभी भी हमें माफ करने तैयार है, वो अभी भी हमें क्षमा करने तैयार है। ये बात क्या है? ये हमको हियाव देगा, कॉन्फिडेंस देगा कि मुझे कितना पवित्र जीवन जीना चाहिए प्रभु, आपने अभी भी मुझे मौका दे रहे हैं। शायद मैंने बहुत बड़ा गलती किया होगा, लेकिन जो प्रभु उस कलवरी क्रूस की ओर जो देखता है,
जहां पर मेरा प्रभु यीशु मसीह भेजा गया, मेरे लिए कलवरी क्रूस पर टंगाया गया, लटकाया गया। मेरे पाप था प्रभु, आपको लटकाना पड़ा, मेरे पाप की वजह से आपको क्रूस में जाना पड़ा करके, ये बात जब हमारा हृदय में आएगा, हमारा हृदय टूट जाएगा प्रिय। और तुरंत पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमारा शास्त्र, जो भी दोष जो हमारे परमेश्वर के खिलाफ जो हमारे अंदर से उठकर आया था, जो हमें अयोग्य बना रहा था, वो तुरंत हमें धोकर शुद्ध करेगा। इसलिए मैंने कोई अच्छा कर्म किया उसके वजह से नहीं, मैं पश्चाताप करूंगा इसके लिए मैं अच्छा आदमी हूं, नहीं। मेरा पाप में शरीर जब तक जिंदा है तब तक मैं अयोग्य हूं, इसलिए तब तक मैं क्या करते रहना है? मुझे मन फिरते रहना है लगातार, हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक पल। लेकिन प्रभु का वचन हमें ये उसी के साथ में जब हम दोषी है करके मानेंगे, तुरंत एक वाक्य, पहला यूहन्ना 1:7 है शायद, यदि तुम ज्योति में चलोगे, पर यदि ऐसे हम ज्योति में हैं, हाँ, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। साथ है ना? जैसा वो ज्योति में, हाँ पढ़ो। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, हाँ, वैसे हम भी ज्योति में चले, हाँ, तो एक दूसरे के साथ सहभागिता। किसके साथ सहभागिता होगा? जो प्रभु के साथ ज्योति में चलेगा उसको प्रभु के साथ सहभागिता और संगति रहेगा, और हाँ, एक दूसरे के साथ सहभागिता रहेगा। और उसके पुत्र यीशु का लहू, और प्रभु यीशु मसीह, जो वो ज्योति में चलते रहते समय में प्रभु का संगति का प्रभुत्व अगर उसके ऊपर है, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, यहाँ पर कितना बार रक्तम जयम बोलना पड़ेगा? क्षमा करना, मैं मजाक नहीं किया, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, प्रभु रक्तम जयम बोलते हैं। इसमें रक्तम जयम क्या है? हमें प्रभु पर आश्रय करना है, तो प्रभु का लहू क्या करेगा? अपने आप ही। मुझे रक्तम जयम बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लहू इतना सामर्थ्य है कि मुझे बस प्रभु का ज्योति में बने रहना है, मुझे बस प्रभु में आश्रय करना है। मेरा आश्रय और विश्वास उस सलीब पर मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कुछ नहीं। मेरा पवित्र जीवन यीशु मसीह में, मेरा धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में, मेरा शुद्धता, निष्कलंकता सब एक व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मेरा पाप में स्वभाव वो उस पुराना मनुष्यत्व में था जो मुझे हमेशा गिराता था। रोमियो 6:6 पढ़े जल्दी। हम जानते को, ये जानने वाली बात है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ प्रभु के साथ क्रूस में चढ़ाया गया है, ताकि देखो, ताकि आपका शरीर व्यर्थ हो। हाँ देखो, हमारा पाप का शरीर व्यर्थ क्यों हो गया? क्योंकि हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस के साथ, प्रभु के साथ मर गया। मैंने नारियल फोड़ा या अगरबत्ती जलाने की वजह से नहीं, मैंने तपस्या किया उसके वजह से नहीं, मैंने प्रार्थना किया उसके वजह से नहीं, बल्कि मैं उस सलीब को देख रहा हूं, मैं क्रूस को देख रहा हूं कि मेरा पुराना मनुष्यत्व भी प्रभु के साथ क्रूस में मरा गया। जिस दिन मैंने यह विश्वास किया, उसी दिन प्रभु का वचन का तलवार आकर मेरा पुराना मनुष्यत्व और मेरा यह पाप का शरीर जो हमेशा पाप करने का आदत रहता है, उसका तार को प्रभु ने काट दिया। और ये मुझे विश्वास करते रहना है। 11:6 ऐसे है तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, हाँ, परंतु परमेश्वर के लिए हाँ, यीशु में जीवित। तो मैं, मेरा पाप का तार कटने की वजह से मैं आपसे क्या, किसके लिए जी रहा हूँ? मसीह के लिए जी रहा हूँ। उसका 7 भी पढ़े, 6:7। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। आप मरे हो गया, हमें नहीं आ रहा है, मतलब सोचो फिर प्रियो, हम मरे हैं क्या? यस। जिस दिन प्रभु मरा उस दिन मैं भी प्रभु के साथ कलवरी क्रूस पर मरा। वो तो आज मुझे समझ में आया, आज मुझे अक्ल आया कि अरे हाँ, लेकिन घटना कभी घटी? 2000 साल पहले। वो प्रभु कलवरी क्रूस में जब प्रभु बोल रहे इनको माफ करो, ये नहीं जानता, वो मेरा प्रार्थना था, हे पिता इनके ऊपर लेखा ना लेना बोला तो वो मेरा पाप का था, लेखा था जो प्रभु मेरे लिए प्रार्थना किया। ऐसा हर एक जन अपना छाती पीट कर बोल रहा है, ओ प्रभु आप तभी भी मेरे लिए प्रार्थना किया, मैंने आकर आपके मुंह में थप्पड़ मारा, मैंने आपके मुंह में थूका, मैंने आपका दाढ़ी को खींचा, मैंने आपकी पीठ के पीछे हल चलाया। लोग देखकर बोलते थे तू मनुष्य है क्या? क्योंकि गिरा हुआ दशा, इतना सब कुछ प्रभु सहने के बाद भी प्रभु क्रूस में कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा करना। वो हमारा लिए था प्रियो, हमारा पाप को प्रभु ने लिए उठाया। क्यों प्रभु ने हमको लिया? ताकि आज
इतना साल हो जाने के बाद भी, 2025 में हम लोग रहने के बाद भी हम लोग खुशी से, धैर्य से प्रभु का मेज ले सके। क्योंकि ये भी प्रभु जानता है, अगर यीशु ने वो प्रार्थना नहीं किया होता शायद हमारे पास आज हियाव नहीं होता प्रियो। लेकिन हमारे हियाव उस यीशु मसीह का एकमात्र बलिदान के वजह से, जो हमने यीशु के ऊपर जो खंजर, जो चाबुक जो प्रभु ने हमने प्रभु को जो भेदा था, हमने जो प्रभु के हाथों में पैरों में कीले ठोके थे, हमने जो प्रभु के सिर में मुकुट डाला था, वो सब बातें हमें दबाएगा करके हमें जानता था। इसलिए प्रभु कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर। प्रियो, हमें प्रतिदिन कितना हमें अपने आप को समर्पण करना है, कितना अपने आप को झुकाना है, और तुरंत उस ज्योति के पास आए जो प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा सच्चा ज्योति है, उस ज्योति में खड़ा रहना प्रियो, उस ज्योति में विश्वास करना, उस ज्योति में आश्रय करना। तुरंत यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों और अधर्म को धोकर हमें शुद्ध करेगा। मानो हमारे अंदर कोई पाप था ही नहीं, वैसा शुद्ध सफेद करेगा हमें। वचन कहता है, हे आओ, तुम्हारा अगर पाप लाल सा है तो मेरे पास आओ, मैं उसे सफेद करूंगा। प्रियो, लाल रंग को हटाना उस जमाने में बहुत कठिन था, लेकिन प्रभु कहता है, जो मेरे पास आया मैं ऐसे ही उसको सफेद करूंगा। वो है हमारा विवेक को, हमारा विवेक, हमारा हृदय जो इतना अशुद्ध, इतना गंदा। प्रियो, हम लोग बहुत गंदे लोग हैं, लेकिन प्रभु बोलता है, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग सबसे शुद्ध, तुम लोग सबसे पवित्र, तुम लोग जैसा पहला पत्रोस 2:9 में हम पढ़ते, अभी तुम लोग कौन हो? तुम लोग खास लोग हो, मेरे स्पेशल प्रजा हो, तुम लोग अभी मेरे स्वर्ग के नागरिक, राज्य की याजकों के समाज। प्रियो, हम जैसे भिखारी लोगों को प्रभु कह रहे हैं, हम लोग राज्य लोग हैं। वही वचन काफी है घुटने में गिरने के लिए, वही वचन काफी है हमारा माथा नीचे गिराकर बोलने के लिए, ओ प्रभु तू कितना महान है। प्रियो, हम लोग इसलिए आए, उस प्रभु की ओर देखे प्रियो, उस क्रूस की ओर ध्यान करें, उस प्रभु ने आज जो वचन प्रभु ने हमको दिया है प्रियो, उस पे हम लोग ध्यान करें, हमें खुशी मनाए, आनंद मनाए, रोए ना, निराश ना होए। विवेक दोष करेगा तो भी तुम्हें बोलना है, मैं मेरा प्रभु पर आश्रय करूंगा, मुझे बचाने वाला, मुझे छुड़ाने वाला, मेरा रखवाला जिंदा है, वो मरा नहीं है। मेरा प्रभु जीवितों का परमेश्वर है और वो मेरा स्वर्गीय पिता है, यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई है बोलकर पूरा धैर्य के साथ, आनंद के साथ आए प्रिय। एक बार फिर से हम लोग प्रभु को स्मरण करते हुए सच्चा मन से, शुद्धता के साथ इस मेज का भाग ले।